शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चिल्ली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ़ और सुस्त और काहिल था। उसे बस एक ही काम आता था, शेखी बिखारने का। जहां चंद लोग इकट्ठे बैठे देखता, इनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और इन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बताने लगता। गांव के लोग इसकी इस आदत से बहुत तंग थे और इसका नाम शेख चिल्ली रख दिया। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता था, लेकिन किसी एक पर भी अमल नहीं करता था। एक दिन वो बैठा ख्याली पुलाव बना ही रहा था कि इसके कान में आवाज पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं इसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चिल्ली अशरफी का नाम सुनकर जल्दी से आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब जरा संभाल कर जाना, अंडे टूटने ना पाए, वरना एक अशरफी भी नहीं दूंगा, उल्टा हर्जाना ले लूंगा। शेख चिल्ली बड़े गरूर से बोला, मियाँ साहब मैं शेख चिल्ली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी। सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ते में चलते हुए इसके ज़हनी रूह बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। कहने लगा, अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूंगा जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बेचकर गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूँगा ये लो दूध। इतना कहते हुए इसने टोकरी पकड़े हुए दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से अंडे जमीन पर गिर गए और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आह बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिल्ली रोते हुए दुहाई देने लगा, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आह-उजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिल्ली की बात सुनकर इसे बावर करवाया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो। अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है इसका हर्जाना तो तुम्हें देना पड़ेगा। ये बात शेख चिल्ली की माँ तक पहुंची और उसने वहां आकर हर्जाने की रकम अदा की और शेख चिल्ली की खूब पिटाई लगाई। उसके बाद शेख चिल्ली ने दोबारा ख्याली पुलाव पकाने से तौबा कर ली। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।